हेलो एवरीवन, दिस इज़ आफरीन। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम B.Ed CET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs जो पूछे जाते हैं उसको मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपके पास ये जो सेशन है, आज मैं ये इसका जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। आप सभी जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड ये जो यूनिट है, इससे जो है ऑलमोस्ट जो है 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। आपको बस समझना है क्वेश्चंस को और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देना है। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट को पता है कि ये B.Ed CET के जो एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त 2022 को होगा और आप सभी जान रहे हैं कि वक्त बहुत ही कम है, तो हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जिसमें वीडियो फॉर्म्स में लेक्चर होंगे और हर एक यूनिट को जो है वीडियो के ज़रिए से कवर किया जाएगा। नोट्स आप जो प्रोवाइड हम करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होंगे, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड होंगे। और नोट्स को हमने ऐसा डिज़ाइन कर रखा है कि आपको बिल्कुल भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर जो MCQs है और जो प्रैक्टिस MCQs भी हम आपको उसका जो PDF प्रोवाइड करेंगे। और जो हमने इसके लिए जो है मॉक टेस्ट भी रखे हैं। मॉक टेस्ट इज़ लाइक कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो है कितनी प्रिपरेशन हो गई है, कितनी प्रैक्टिस हो गई है और आपको जो है और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ जो है मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगी। सो मैं आपको कह रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है 100% जो है क्वेश्चन जो है हमारे इस कंप्लीट कोर्स में से ही पूछे जाते हैं। एंड इस कोर्स के अलावा कुछ भी नहीं आता है। सो बहुत ही कम टाइम बचा है स्टूडेंट्स, इस आप कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। एंड लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। हम आज के इस वीडियो के MCQs को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन आप अच्छे से पहले पढ़िए, समझिए कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। वी आर टीचर्स, जब हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे तो क्या चीज़ बहुत ज़रूरी होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, गुड राइटिंग, ऑब्वियसली अच्छी राइटिंग होना चाहिए। बी इज क्लैरिटी इन राइटिंग, क्या राइटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। सी इज राइटिंग इन अ बिग लेटर्स, बड़ा बड़ा लिखना चाहिए। या डी इज राइटिंग इन अ स्मॉल लेटर्स, क्या छोटा छोटा लिखना चाहिए। सी स्टूडेंट्स, जब भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एज इन स्टूडेंट्स को सामने बैठे हो तो हमको ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी जो राइटिंग है बहुत ही अच्छी हो। सी हमारी राइटिंग अच्छी होगी तो मतलब क्लियर भी लगेगी और उसके लेटर्स भी जो है एकदम सही लगेंगे और समझने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है गुड राइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या ज़रूरी है टीचर के काम में। ठीक है, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है मेंटेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड, जो स्टूडेंट्स है क्या उनका हमको सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। बी इज कंप्लीटिंग द कोर्स, ऑब्वियसली हमारा जो एंटायर कोर्स है पूरे साल का उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। सी इज टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड गवर्न देन। सी स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक्स फाइंड करते रहना, ये तो नहीं हो सकता है टीचर का वर्क। ठीक है, एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इज लाइक के ये भी नहीं हो सकता कि वी आर लाइक जस्ट टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है। एंड पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ लाइक कि अदर देन द स्टडीज़ जो है, जो भी हॉबीज़, जो भी प्लेइंग गेम्स वगैरह जो है इन दैट, क्या वो इम्पॉर्टेंट है। सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्टूडेंट का फर्स्ट चीज़ इज़ एजुकेशन होता है, एजुकेशन को ही पहली प्रायोरिटी देते हैं हम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ कंप्लीटिंग द कोर्स, बिकॉज जब तक कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा स्टूडेंट्स कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा, कैसा अच्छा अपने आप को अडेप्ट करेगा और कैसा अपना मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएगा। सो
completing the course is which is the most important work of a teacher, ये हमारा हुआ है करेक्ट ऑप्शन। और मेंटेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड बच्चों की मिस्टेक्स को फाइन करना और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, इसे अनरिलेटेड लग रहा है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स है कंप्लीटिंग द कोर्स। सी, इस क्वेश्चन में देखिए कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन मीन्स व्हाट। हमारे जो एजुकेशन में जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन होता है वो होता है मास्टर्स, और इसको हम पीजी भी कहते हैं या फिर पीएचडी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो रेशो होता है जब बैचलर्स पढ़ते हैं, तो बैचलर्स में क्या होता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो रेशो रहता है वो इक्वल रहता है। लेकिन जैसे ही मास्टर्स और या पीएचडी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो जो गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेशो जो रहता है बॉयज़ से ज़्यादा हो जाता है, एंड बॉयज़ का जो रेशो गर्ल्स का ड्रॉप आउट लेवल जो है बॉयज़ से वो ज़्यादा हो जाता है, बॉयज़ का जो होता है कम होता है। मीन्स व्हाट कि मीन्स क्या हुआ कि ग्रेजुएशन में जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का जो लेवल था वो इक्वल था, लेकिन जैसे ही हायर डिग्रीज लाइक पीएचडी और हमारा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, गर्ल्स का ड्रॉप आउट लेवल जो रहता है ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। मीन्स जो है बॉयज़ जो है उनका जो लेवल जो है वो अच्छा है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, द ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स इज हायर देन दैट ऑफ बॉयज़, ठीक है। ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ कि ए, डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, द ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स इज हायर देन दैट ऑफ बॉयज इज अ करेक्ट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। द टीचर्स रोल इज दैट ऑफ फैसिलेटर, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं अच्छे से कि टीचर्स रोल इज दैट ऑफ अ फैसिलेटर, ठीक है। टीचर का रोल क्या होता है कि हर चीज़ को मतलब करने के लिए सबको बताए या बोले, वो चीज़ करने के लिए प्रमोट करे, ठीक है, वो चीज़ के लिए बच्चों को कन्विंस करे, वो चीज़ करने के लिए सबको मनाए स्टूडेंट्स को। सो ये क्या बोल रहा है, द टीचर्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टीचर्स रोल इज दैट ऑफ फैसिलेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शोज दिस रोल। मैंने हमेशा आपको कहा है कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है सो दैट आपको आंसर देने में इजी हो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टीचर्स रोल जो होता है वो टीचर का रोल रहता है फैसिलिटेटर रहता है, लेकिन इसमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो एक रोल है टीचर्स का जो एज एन फैसिलिटेटर, तो उसमें से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा रोल जो है, कौन सा स्टेटमेंट सही है टीचर के फैसिलिटेटर रोल के लिए। सो ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए हुआ, द टीचर शुड लेक्चर इन अ वेरी क्लियर वॉइस इन द क्लास, ठीक है। टीचर शुड रोल, देखो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है कि एज एन फैसिलिटेटर से की तरफ जा रहा है, टीचर को जो रहता है लेक्चर लेना है क्लास में लेकिन अच्छी वॉइस में, एज एन फैसिलिटेटर इट विल वर्क और नॉट, ऐसे लग रहा है कि नो। बी क्या है, द टीचर शुड क्रिएट द राइट कंडीशन फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी। इस ऑप्शन में क्या है कि टीचर शुड क्रिएट, टीचर ने ऐसे चीज़ें बनाना है, बताना है इन द राइट कंडीशंस। ऑब्वियसली हम तो चीज़ें बताते हैं, लेकिन अगर सामने वालों के हालात उस वक्त, उस हालात के अकॉर्डिंग हम जो चीज़ बताते हैं टू स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या होता है वो चीज़ जो है इम्पैक्ट ज़्यादा करती है। सी एंड सी इज़ द टीचर शुड ऑर्गेनाइज द फील्ड विजिट, ठीक है, कि टीचर को जो है फैसिलिटेटर के वर्क के लिए क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए फील्ड विजिट। नो, इट लुक्स लाइक नो। डी क्या है, टीचर शुड इवेल्युएट द स्टूडेंट्स ऑफ फ्रिक्वेंटली, स्टूडेंट क्या टीचर के पास इतना टाइम होगा कि हर वक्त जो है स्टूडेंट को फ्रिक्वेंटली इवेल्युएट करें, उसको जांचे, देखे उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, टीचर शुड क्रिएट द राइट कंडीशन फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी। तो एज एन फैसिलिटेटर जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन इज बी, द टीचर शुड क्रिएट द राइट कंडीशन फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी, सो दैट द उसका जो रोल ऑफ फैसिलिटेटर इज गोज विद द ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट।
जो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, जो ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंटली लाइक जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि नॉर्मल नहीं होते, इतना आप समझिए, नॉर्मल नहीं होते, तो टीचर को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? मतलब वो अगर वो स्टूडेंट्स कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए? ए है हमारा ऑप्शन इज आस्क देयर पेरेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टीचर, बच्चे जो स्कूल में आए हैं, क्या विल गो टू द पेरेंट्स के उनको जाके बोले कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो बच्चों की? ये ऑप्शन इज लुक्स लाइक नो। बी क्या है? द प्रॉब्लम शुड बी कंसल्टेड अबाउट दिस। ये जो प्रॉब्लम है, द प्रिंसिपल शुड बी, जो प्रिंसिपल शुड बी कंसल्टेड अबाउट दिस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को, टीचर ने क्या करना चाहिए कि प्रिंसिपल से कंसल्ट करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग कि बच्चे को हम क्या कर सकते हैं स्कूल में। सी क्या है? सीक द हेल्प ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। या डी क्या है? टेक द हेल्प ऑफ द फेलो टीचर, क्या कोई हमारे साथ में जो टीचर है उनकी हेल्प लेना चाहिए। सी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज बी, द प्रिंसिपल शुड बी कंसल्टेड अबाउट दिस। सी होता क्या है, अगर विल गो फॉर डायरेक्टली फॉर डॉक्टर, ठीक है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट वी आर इन अ स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारा जो कॉलेज एनवायरनमेंट है, सो प्रिंसिपल्स हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस देन अस and they know it better for well-being. So principal have a lot of experiences, so he will give a expert like an advice. So its correct option is B। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है डिसेबल स्टूडेंट्स के साथ में तो प्रिंसिपल से कंसल्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, द प्रिंसिपल शुड बी कंसल्टेड अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ द मेंटली रिटार्डेड एंड डिसेबल्ड। सी, क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोवाइड्स फंडिंग, ठीक है, पैसे फंड के जरिए जो आते हैं फॉर द एजुकेशन, जो पढ़ाई के लिए, ऑफ द, किसके लिए? मेंटली रिटार्डेड एंड डिसेबल्ड, यानी कि ऐसे बच्चों के लिए आते हैं जो मानसिक प्रॉब्लम में होते हैं या डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, या कुछ ना कुछ मतलब ऐसे है कि नॉर्मल नहीं होते। तो क्या है क्वेश्चन पूछा है? डैश प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ द मेंटली रिटार्डेड एंड डिसेबल्ड। ऐसे बच्चों को कौन फंडिंग करता है? फर्स्ट ए है ऑप्शन, लोकल फंड्स मिलते हैं, या बी स्पेशल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अगर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो जो स्पेशली ऐसे बच्चों को प्रोवाइड करती है। सो सी ऑप्शन हुआ, लोकल फंड्स एंड स्पेशल ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, यानी कि जो लोकल फंड्स होते हैं, लाइक लोकल इज़ लाइक के कुछ भी हो सकता है, लोकल एरिया, लोकल इट्स लाइक एन लोकली जो है पब्लिक्स, या we can say a local is like any kind of things can, मतलब locally is like where the education takes place। और हमारा डी ऑप्शन है इज नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, लोकल फंड्स एंड स्पेशल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ द मेंटली रिटार्डेड एंड डिसेबल्ड। ये दोनों का जब मिलकर फंडिंग होता है तो ये जाके मेंटली रिटार्डेड एंड डिसेबल्ड जो है स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी हेल्प हो जाती है, जो कि प्रोवाइड करते हैं फंड्स। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, लोकल फंड्स एंड special grants from the state government। Next question is dash it is a national objective of education। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेशनल मतलब एजुकेशन का जो नेशनल गोल क्या होना चाहिए? नेशनल गोल जो है एजुकेशन की तरफ जो है क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। मतलब कि बच्चे को प्रोडक्टिविटी करना चाहिए या सेल्फ सफिशिएंट करना चाहिए, या दोनों करना चाहिए, या दोनों भी नहीं करना चाहिए, ये हमारे ऑप्शंस है। सो ऑप्शन ए जो है को कह रहा है प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी कह रहा है सेल्फ सफिशिएंसी। सी, जब भी एक बच्चा जो है हम बच्चा जो है वो एजुकेशन लेने आता है तो इसको सेल्फ सफिशिएंट बना के कुछ मतलब नहीं होता, उसको जो है प्रोडक्टिविटी करनी पड़ती है उसकी।
प्रोडक्टिविटी इज़ विच सेंस और कैसे? प्रोडक्टिविटी इज़ लाइक के मतलब उसको जो है सेल्फ डिपेंडेंस तो बनाते हैं के साथ साथ उसको जो है समाज में जो है हेल्पफुल नेचर रखना पड़ेगा। उसको जो है मतलब उसको उसके अपने अंदर जो है पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। उसका नेचर जो है हेल्पफुल बनाना पड़ेगा और उसको अपने नेशन के लिए कुछ करना ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, या फिर कल को ऐसे हालात आए सो ही कैन मेक एनी मतलब चॉइसेस। ठीक है। और सेकेंड थिंग इज़ कि प्रोडक्टिविटी इज़ लाइक कि उसको अपने आप में ऐसा बना दो कि मतलब वो दूसरों की ज़्यादा हेल्प करे, अपने नेशन के लिए कुछ करे नेशनली और इंटरनेशनली। एंड इसकी प्रोडक्टिविटी इज़ लाइक कि वो बस वो एक्सप्लोर करता रहे अपने आप को। सिर्फ सेल्फ सफिशेंसी से कुछ नहीं होगा। सेल्फ सफिशेंसी इज़ लाइक कि हाँ अपने आप के लिए तो इंसान बहुत कुछ मतलब खुद ब खुद अपने आप सीख ही जाता, वक्त वक्त की बात रहती है। लेकिन प्रोडक्टिविटी इज़ लाइक कि अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ साथ जो है अपने आप को ऐसा एक्सप्लोर करना चाहिए और पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए कि जो है वो सोशली भी जो इसका जो है इफ़ेक्ट दिखे एंड मेंटली जो है वो हर एक चीज़ को जो अच्छे से हैंडल करे। सो मतलब प्रोडक्टिविटी इज़ लाइक कि उससे जो है बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ ए इज़ प्रोडक्टिविटी। सी देखिए आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, बोथ ए ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो आपको सोचना चाहिए कि ए जो उसके ऑप्शन जो दिए गए हैं पहले, क्या लगता है आपको कि वो मतलब दोनों साथ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेल्फ सफिशेंसी से ऐसे कुछ नहीं होगा। सेल्फ सफिशेंसी से क्या होगा, उसको सेल्फ सफिशेंसी सिखाएंगे तो इंसान जो है वो खुद का प्यारा बहुत होते जाएगा, दूसरों के लिए नहीं सोचेगा। सो प्रोडक्टिविटी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेशनल एजुकेशन डेवलप्स डैश क्वालिटीज़। पहले आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको समझना होगा कि वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है। सी वोकेशनल एजुकेशन को हम करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन भी कह सकते हैं इसको, कि इसके अंदर क्या करता है जो भी मतलब जॉब के लिए जो लर्नर्स होते हैं वो उनके अंदर की एक्टिविटी मतलब कैसी नॉन एकेडमिक एंड टोटली रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ट्रेड, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। ठीक है। इसकी वजह से इसको जो है ये लर्नर पार्टिसिपेट्स भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर क्या होता है कि मतलब जो टेक्निकल एजुकेशन जो रहता है वो डायरेक्टली मतलब क्या होता है इससे जो है वो पर्टिकुलर मतलब टेक्नोलॉजी में जो होता है ना उसके अंदर एक्सपर्टाइज हो जाता है वो इंसान। ठीक है। सो इसके अंदर के होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सो गुड वर्क हैबिट्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हैबिट से ठीक नहीं होगी मतलब काम करने की जो है ना वो हैबिट होना चाहिए, रिपीटेडली काम करने का उसका ये होना चाहिए, स्टैमिना होना चाहिए। सो काम करने से दूर नहीं भागना चाहिए। सो ए इज़ गुड वर्क हैबिट्स, बी ए इंडस्ट्रियसनेस, बी इज़ लाइक इंडस्ट्रियसनेस इज़ लाइक के मतलब उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए पब्लिक के साथ, और मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करना इन पब्लिक, और अपने आप को जो है इतना जो है बताना कि ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस फील्ड और ऑक्यूपेशन और अ जॉब। ठीक है। एंड सी इज़ फिजिकल परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस इज़ लाइक एंड द की थिंग कि आप कितने कैपेबल हो हर एक चीज़ करने के लिए, आपकी फ़िज़िकल जो लेवल है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आपका जो लेवल ऑफ डूइंग दैट थिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वोकेशनल एजुकेशन के डेवलप करने के लिए ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए हम में। सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन कि ऑल ऑफ दिस क्वालिटीज़ आर अ क्वालिटीज़ ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है। ये सारी क्वालिटीज़ मिलती है तो हमको जो है हमारा वोकेशनल एजुकेशन जो इन सारी क्वालिटीज़ के ज़रिए से डेवलप होता है। सो एक तो अच्छी हैबिट्स होना चाहिए वर्क करने की, इंडस्ट्रियलनेस अपने आप को एक्सप्लोर करना, समाज में बताना यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड सी इज़ फिजिकल परफॉर्मेंस, मतलब अब खुद का जो परफॉर्मेंस जो है इतना एक्सेल होना चाहिए, और जो है कभी खड़े हो तो अपना जो कुछ वैल्यू होना चाहिए मार्केट में। सो इट्स ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव इज़ अ वोकेशनल एजुकेशन डेवलप करने की क्वालिटीज़ में जो है ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर शुड डू दिस, मतलब टीचर को ये क्या क्या चीज़ करना चाहिए
आपको ठीक लग रहा है, ये 4 पॉइंट्स बताए हैं। सो इस 4 पॉइंट्स को आप पहले समझना को कोशिश करें। पहला पॉइंट है टीचर शुड ट्राई टू लर्न बाय देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब टीचर ने बोल के आना है कि बच्चों को ऐसा बोलना है कि आप जो है ये चैप्टर को जो है पहले से पढ़ के आइए। ठीक है, आप पहले से समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चा को जो है पहले से पॉइंट्स मिल जाएगी कि हाँ मुझे ये चीज़ समझी है, मुझे ये चीज़ जो है नहीं समझी है, तो मैं टीचर से पूछूंगा। तो ये चीज़ जो है ना एक मतलब अच्छा ब्राइट स्टूडेंट बनने के लिए बहुत एक हेल्पफुल चीज़ होती है। एंड सेकेंड पॉइंट इज है टेक एक्स्ट्रा आवर्स टू कंप्लीट द कोर्स अर्ली। मीन्स वॉट के हम हमको टीचर को जो है अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा घंटे लगाना पड़ता है, पढ़ाने की ज़रूरत है क्या कोर्स को जल्दी ख़त्म करने के लिए। सी इसका मतलब ये हो कि समझे 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का कोर्स है, अगर आप उसको एक ही महीने में कंप्लीट कर रहे हो सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कोर्स का जो ड्यूरेशन दिया है उससे ज़्यादा और टाइम लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेक एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा घंटे लगाओ टू कंप्लीट द कोर्स अर्ली, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। सो करेक्ट, इट्स लुक्स लाइक इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड इज चिल्ड्रन शुड एनकरेज टू एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब बच्चों को बोला जाए कि आप ये होमवर्क करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये काम करोगे तो आपको ये दिया जाएगा, आप ये काम करोगे तो आपका जो है नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा, आपका नाम अच्छे लोगों में लिखा जाएगा, हिट लिस्ट में लिखा जाएगा। मतलब ऐसा कुछ करने की कोशिश करो, लाइक कि चॉकलेट भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है बच्चे को जो है ये सब काम करने में जो है एनकरेज करती है। तब नहीं करने वाला बच्चा भी बोलेगा नहीं मैं भी करके देखता हूँ, देखो मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसा बच्चा जो है अपने आप में जो है सोचने लगता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्राई टू डेवलप द चाइल्ड, मतलब बच्चे को जो है ऐसा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, हर चीज़ में आगे करने की कोशिश करना चाहिए और हर चीज़ का जो अवेयरनेस देना चाहिए, हर एक काम जो है मतलब उसका जो है टाइम पे करना, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे में डेवलप करना चाहिए। ये सारे हमने पॉइंट्स देख लिए, इसमें हमने देखा कि सेकंड पॉइंट इज लाइक अ रॉन्ग और इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए तो हमारे पॉइंट्स राइट हुए हैं 1, 3, 4, तो हमको ऑप्शन में ढूंढना है 1, 3 एंड 4। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ डी 1, 3 एंड 4। देखिए आप जब क्वेश्चन का जो आंसर टिक करते हैं तो बिल्कुल भी आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन के आंसर टिक करते वक्त, एकदम ध्यान से जो है पोलाइटली एकदम ध्यान से जो है एकदम फुल फोकस्ड होकर देखना है कि 1, 3, 4 ऑप्शन। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है जल्दी जल्दी में हम जो है कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको आंसर तो पता ही होता है, फिर भी ऐसा हो जाती है मिस्टेक। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर शुड नॉट डैश, मतलब टीचर को क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या नहीं करना है पूछा है, करना है क्या नहीं पूछा है, ऐसे क्या नहीं करना चाहिए टीचर को। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग अ डाइवर्स एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, से अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो पूरा एजुकेशन में जो है यूज़ कर देना है बच्चों को पढ़ाते वक्त। सो इट्स लुक्स लाइक के ये करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो बी क्या है क्रिएटिंग एन एजुकेशन एनवायरनमेंट इन स्कूल एंड नेबरहुड। बी क्या है मतलब जो है पढ़ाई का जो है एटमॉस्फेयर डेवलप करना है स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी। ठीक है, तो इट्स लुक्स लाइक एंड मतलब ये लुक्स लाइक कि ये करना चाहिए। हमको क्वेश्चन में पूछा है जो चीज़ नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन है यूजिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स हम थोड़ा चेंज करते रहेंगे तो बच्चों में जो है एक मतलब चेंज आता है कि बच्चा जो है और अटेंटिव होकर सुनता है, बहुत इंटरेस्ट ले लेके सुनता है। ठीक है, तो सी भी जो क्या लग रहा है हमको करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टीचर शुड नॉट डू, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। डी है हमारा ऑप्शन गिविंग लेस अटेंशन टू स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लो मार्क्स। ये क्या चीज़ है, ये सबसे गलत चीज़ है। गिविंग लेस अटेंशन टू स्टूडेंट्स मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को कम तवज्जो देना जो जिन्होंने कम मार्क्स स्कोर किया। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, अगर जो स्टूडेंट्स ने कम मार्क्स स्कोर किया उनको आप अटेंशन नहीं दोगे तो क्या होगा, वो बच्चा क्या सोचेगा कि मेरी टीचर तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, कुछ मेरे को पूछती भी नहीं है, तो मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत, मुझे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है कभी,
मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत, ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में आती है बच्चे की। सो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, जो इसको लेस अटेंशन और कंपेयर भी नहीं करना चाहिए बच्चों को तो ज़्यादातर। ठीक है, कंपैरिजन कुछ कुछ चीज़ों में ही ठीक है, नॉट इन एवरीथिंग। सो गिविंग लेस अटेंशन टू स्टूडेंट्स हु स्कोर लो मार्क्स जो है ये टीचर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो कि पूछा था हमारे क्वेश्चन में, और टीचर शुड नॉट डू। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ है डी, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पे इम्पैक्ट भी हो सकता है काफ़ी दूसरा चीज़ का। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, गिविंग लेस अटेंशन टू स्टूडेंट्स हु स्कोर लो मार्क्स। ये जो है लो मार्क्स जो स्कोर करते हैं ऐसे बच्चों को अटेंशन ना देना है, टीचर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या कम अटेंशन देना चाहिए, बिल्कुल भी ना करें। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो आज के इस वीडियो में हमारे यही तक के जो इम्पॉर्टेंट जो MCQs थे, सो आप जो है इसको एकदम रिवाइज करके अपने आप को जो है एकदम इसमें परफेक्ट कर लीजिएगा। सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर को आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा।